अस्सलाम वालेकुम। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम अब क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ देखें तो जो फिगर 15.5 हमें राइट साइड में दी गई है मैथमेटिक्स के, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक सर्कल शेप्ड फिगर है और वहाँ पे उस फिगर में 8 खाने हैं टोटल में। देयर आर 8 जो पार्ट्स हैं इसमें, इक्वल पार्ट्स, उनमें इस सर्कल को डिवाइड किया गया है, नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एक्चुअली ये जो फिगर दी गई है ये एक, जिसको हम कहते हैं गेम ऑफ चांस, कि एक पहिया हम घुमाते हैं तो जहाँ पे ये रुक जाए, कभी 1 पे रुक जाता है, कभी 2 पे, कभी 3 पे, तो किसी भी नंबर में 8 नंबर में से एक नंबर पे ये रुक जाता है। तो जब रेस्ट में आ जाता है तो ये जो सेंटर में पॉइंट दिया गया होता है, इट पॉइंट्स टूवर्ड्स वन अमंग दीज 8 नंबर्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी। अब अगर हम अचानक से इस पहिए को घुमाएं तो हमें बताया जा रहा है, क्वेश्चन में टोटल में 4 पार्ट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन कॉमन है कि हमें प्रोबेबिलिटी देख चेक करनी है कि अगर हम इस पहिए को घुमाएं तो ये जो जब रेस्ट पे आ जाएगा तो वायर द पॉइंट विल बी हेडिंग, दैट वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ। पहला जो दिया गया है दैट इज 8, मीन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर विल रेस्ट एट द पॉइंट 8। अब देखिए हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स है, टोटल नंबर ऑफ जो पॉइंट्स है हमें इसमें दिए गए हैं, दे आर 8, ठीक है ना। तो अब ये 8 इनमें से एक है, मीन्स इट इज 1 अमंग द 8। अब ये जो नंबर 8 है, इट इज 1 नंबर अमंग द 8, मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर रेस्टिंग एट द पॉइंट 8 विल बी 1 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है ना। दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि ये 8 जो है इन 8 पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट दिया गया है एन ऑड नंबर। अब देखिए इनमें से हमें पहले ऑड नंबर कैलकुलेट करने हैं, तो कौन कौन सा ऑड नंबर है, 1 3 5 एंड 7, मीन्स देयर आर टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स दे आर 4, और टोटल नंबर्स कितने हैं, या टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, दे आर 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर रेस्टिंग at an odd number, that will be number of odd numbers divided by total number of points, that will be 4 divided by 8, means 1 by 2। तो ये जो probability of resting the pointer at any odd number, that will be 1 divided by 2। तो हाफ चांसेस हैं कि एक पॉइंटर जो है ना इनमें से, इन नंबर्स में से किसी ऑड नंबर पे रुक जाए, क्योंकि ऑड नंबर 8 में से 4 है, तो हाफ द नंबर्स आर ऑड एंड हाफ ऑफ देम आर इवन। तो resting of the pointer on an odd number, that the probability of that will be 1 divided by 2। अब तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के। क्वेश्चन सेम है, फिगर भी सेम है। तो तीसरे पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है ए नंबर ग्रेटर देन 2, मीन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर रेस्टिंग एट एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स ऐसे हैं विच आर इक्वल टू एंड लेस देन 2, मीन्स 2 एंड 1। तो बाकी जो नंबर्स है दे आर ग्रेटर देन 2, मीन्स 3 4 5 6 7 एंड 8। तो उनका नंबर पहले हम देखना चाहेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर्स या पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स बेहतर रहेगा, ग्रेटर देन 2 है, हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। they are 6 in number, 3 4 5 6 7 8, means they are 6 in number। और टोटल पॉइंट्स कितने हैं, टोटल पॉइंट्स दे आर 8।
इसलिए जो probability of the pointer resting on any point which is greater than 2, that will be number of the pointers which are greater than 2, that is 6 divided by total number of pointers, that is 8. तो reduce अगर हम करें 2 3s are 6, 2 4s are 8, तो 3 divided by 4, तो ये होगी probability of the pointer resting at any point whose value is greater than 2. इसके बाद इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ए नंबर लेस देन 9, अगर हम इन नंबर्स पे नजर डालें तो ऑल द नंबर्स विच आर लोकेटेड ऑन दिस बोर्ड और ऑन दिस फिगर, दे ऑल ऑफ देम आर लेस देन 9. 1 2 3 4 5 6 7 8, all the numbers are less than 9. So number of points less than 9 कितने हैं? They are 8. All the 8 numbers which are displayed on the board, they are less than 9. तो total भी कितना है? Total number of points, that too is 8. ठीक है ना? इसलिए probability क्या होगी? Probability will be probability of getting of resting the pointer on any point which is less than 9, that will be 8 divided by 8, that is 1. Means 100% chances जो है ना कि ये किसी नंबर पे रुक जाएगा which is less than 9, because all the numbers on the display board, they are less than 9. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में सीख लिए, these are all according to the new syllabus. अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये पुराने सिलेबस के हिसाब से एक क्वेश्चन इसमें बीच में आ गया है. A die is thrown once. What is the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, and an odd number? क्वेश्चन एक ही है, इसमें 3 पार्ट्स हमें दिए गए हैं. आप देखते हैं कि वो जो बच्चों के पास खेलने के लिए वो जो एक डाई रहता है जिसमें एक क्यूब की शक्ल में होती है और इट हैज 6 साइड्स. हाउ मेनी? 6 साइड्स इसमें होते हैं. तो अगर 6 साइड्स में हम देखें 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स, तो एक साइड में एक डॉट होता है और दूसरे साइड में 2, तीसरे साइड में 3, फिर 4 और 5, और जो लास्ट साइड होता है इट हैज 6 पॉइंट्स ऑन इट. अब देखिए ये सभी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. अब जब हम इस डाई को थ्रो करते हैं तो इनमें से इन 6 में से एक ही साइड जो है ना ऊपर की तरफ आ जाता है. इसका मतलब है कि कभी 1 आ जाएगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, इनमें से एक ही ऊपर की तरफ आ सकता है. तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर. अब देखिए इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं. प्राइम नंबर 2 3 एंड 5 मीन्स देयर आर 3 प्राइम नंबर्स. सो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हैं? 1 2 एंड 3, दे आर 3 इन नंबर. इसलिए और टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर्स दे आर 6. 8 से 3 4 5 6 नंबर्स टोटल में है और इनमें से प्राइम कितने हैं? प्राइम आर 3. सो देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर? दैट विल बी 3/6. वो आप खुद लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स. दैट इज 3/6 मीन्स दैट इज 1/2. 3 1s are 3 2s are 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर विल बी 1/2. इसी तरह से दूसरे पार्ट में है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6. अगर हम इन नंबर्स में से देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, इनमें से कितने नंबर्स हैं जो 2 और 6 के दरमियान ये पढ़ते हैं? 3 4 एंड 5 मीन्स देयर नंबर इज आल्सो 3. तो नंबर टोटल नंबर्स, उनका नंबर, उन नंबर्स का नंबर जो विच फॉल या विच लाई बिटवीन 2 एंड 6, दे टू आर 3 इन नंबर. इसलिए उनकी भी प्रोबेबिलिटी दैट टू विल बी 3/6, दैट इज 1/2.
तो इसी तरह से जो तीसरा पार्ट इसमें दिया गया है, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। एन ऑड नंबर, अब इनमें से ये जो 6 नंबर टोटल है, इनमें से प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इफ वी थ्रो द die once, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर भी इनमें से हम देखेंगे 1, 3 एंड 5, तो ये भी 3 ही है, इसलिए नंबर ऑफ ऑड नंबर्स भी कितने हैं, 3 है। आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑड नंबर्स अमंग द 6 दे आर 3, तो टोटल नंबर्स कितने हैं, दे आर 6, therefore probability of getting an odd number, that 2 will be 3/6, that is 1/2। तो तीनों के जो 3 पार्ट्स है उनमें हमें नंबर जो है ना that they were 3 and the total numbers are 6, means the probability of in all the 3 parts that we get, that will be 1/2। तो 1 divided by 2 is the probability of getting an odd number।